हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बिहार में जो है बिजली कनेक्शन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन के लिए जो है अप्लाई करते हैं, चाहे वो घर का हो, दुकान का हो, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो, टावर के लिए हो, कृषि के लिए हो, तो अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी बता देते हैं। देखिए, ऐसा बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है जो बिजली कनेक्शन ले लेते हैं और आराम से जो है बिजली का उपयोग करने लगते हैं। तो क्या है, आपको बिजली का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब आपको जो है बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए, मीटर आपको किस स्थिति में लगता है, कब तक लगती हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिए, जब आप बिजली कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो है आपको जो प्रोसेसिंग जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं साइट पे, चाहे आप SBPDCL से अप्लाई करते हैं या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिमिटेड से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है आपका जो डॉक्यूमेंट अटैच होता है उसकी डॉक्यूमेंट की जांच जो है आपको जो है डिवीजन ऑफिस से की जाती है। वहाँ IT सर जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को जांच करते हैं कि जो आप आइडेंटिटी प्रूफ दिए हैं और जो अपना लैंड रिसिप्ट दिए हैं दोनों में आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है सेम है कि नहीं। अगर आपका मिसमैच होता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ किसी और नाम से है और लैंड रिसिप्ट जो है किसी और नेम से है, तो उस स्थिति में भी आपकी जो है आवेदन को रद्द कर दी जाती है। तो उसकी पता आप कैसे लगाएंगे उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो आप ID प्रूफ देते हैं तो आपका जो लैंड रिसिप्ट होना चाहिए वो आपके नाम पे या आपके फादर के नेम पे होना चाहिए। अगर आपके फादर के नेम से होते हैं और वो ज़्यादा ओल्ड भी नहीं होना चाहिए। जो लैंड रिसिप्ट देते हैं, चाहे आप LPC दें या लैंड का जो रिसिप्ट होता है वो दें, तो वो आपको 4 से 5 साल से ज़्यादा पुराना ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा ओल्ड होती हैं तो उस स्थिति में जो भी है आपका जो है एप्लीकेशन को रद्द कर दी जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी कंडीशन, अगर आपकी डॉक्यूमेंट जो है ओके पाया जाता है तो उस स्थिति में जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर दी जाती हैं। तो उस स्थिति में जो है उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, यहाँ पे तीसरा जो स्टेप दिख रही है आपको, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो यहाँ पे डन कर दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है आपका ड्यूज की वेरिफिकेशन की जाती है। ड्यूज में ये देखा जाता है कि आपका कोई पहले का बिजली कनेक्शन तो नहीं है। अगर बिजली कनेक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली कनेक्शन है उसकी आप जो है हर मंथ जो है बिल आप जमा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपकी पहले के कनेक्शन है और उस पर आप जो है बिजली का जो उपभोग कर रहे हैं और उसकी जो है पेमेंट आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है आपकी आवेदन को होल्ड कर दी जाती है। क्योंकि आप पहले जो आप कनेक्शन लिए हैं उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, ड्यूज है उस आपके बिल पे, तो उस स्थिति में जब तक आप जो है उस बिल का जो है पेमेंट नहीं करते हैं, जब तक आपकी ड्यूज वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। देखिए, अगर 1000-2000 रुपये तक ड्यूज है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आपका ड्यूज है, जो बिल आप उपभोग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपकी आवेदन होल्ड कर दी जाती हैं। अगर क्लियर होने के बाद जो है ड्यूज वेरिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट कर दी जाती है। ड्यूज वेरिफिकेशन जो कंप्लीट होती हैं वो सेक्शन ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। ड्यूज वेरिफिकेशन का जो कार्य होता है वो JE साहब आपके एरिया के वो करते हैं। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये चेक किया जाता है कि जिस परिसर, जिस जगह आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, विभाग की वहाँ पे तार पोल उपस्थित है कि नहीं। अगर अवेलेबिलिटी होती है तार पोल की तो आपको सिंपली टेक्निकल फिजिबिलिटी को डन कर दी जाती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर में जो है अभी बची हुई है। नॉर्मली जो है घर दुकान के सब एरिया में जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी 99% कवर हो चुकी हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस जो खेती के लिए जो है उस एरिया में जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं होने के कारण आपके आवेदन को होल्ड पे रखी जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी डन होने के बाद जो है मीटर इंस्टॉल आपके परिसर में कर जाती है। उसके बाद जो है मीटर का अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद जो है आपकी बिलिंग जो बिल है वो आपको जनरेट करके दे दी जाती हैं। तो अब बात होता है कि क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर दिए तो बिजली का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं, जब तक आपके परिसर में जो है मीटर इंस्टॉल नहीं हो जाता है तब तक जो है आप बिजली का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर इस स्थिति में अगर आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जिस दिन आपका मीटर जो है इंस्टॉल होता है उसी दिन से जो है बिल जनरेट की जाती है। ये नहीं कि आवेदन आप जिस डेट से किए हैं उस डेट से आपका बिल चालू हो गया है। जिस डेट से आपको मीटर इंस्टॉल होगा, जिस डेट में, उसी डेट से जो है आपका बिलिंग स्टार्ट होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
अगर देखिए अब बात आती है कि अगर हम कनेक्शन अप्लाई करती हैं तो हमारी जो है ये प्रोसेस जो है मीटर लगाने का कितने दिनों में होती है। तो देखिए जब आपको अगर अर्जेंटली कनेक्शन लेनी है और मीटर लगानी है तो उसके लिए आपको ऑफिस विजिट करना होगा, नहीं तो आपको 1 मंथ तक का भी टाइम जो है आपको लग जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप कनेक्शन अप्लाई कर दें तो जल्द से जल्द जो है आप अपने सेक्शन ऑफिस में जाके विजिट कर लें, और जो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ड्यूज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, टेक्निकल फिजिबिलिटी की जो प्रोसेस होती हैं, सारे कंप्लीट आप करवा लें। उसके बाद आपका परिसर में जल्द से जल्द जो है मीटर इंस्टॉल हो जाती हैं। तो अगर आप जो है ये प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं तो आपके घर में जो है परिसर में जो है जल्द से जल्द मीटर इंस्टॉल करके आपको बिल जनरेट कर दी जाती है। तो आप अप्लाई करने के बाद बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ नहीं जाए। आवेदन करने के बाद जो है 4 से 5 दिन के अंदर में जो है ऑफिस आप विजिट करके ये जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ड्यूज वेरिफिकेशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी को कवर करके कंप्लीट करवा के जल्द से जल्द मीटर लगा के ही आप बिजली का उपयोग करें। तो इसके लिए आपको ये स्टेटस जो देखते हैं, जो आपका ऑनलाइन आवेदन होता है तो एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है, उस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पे आपको डालना होगा और व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टेटस जो है यहाँ पे जो स्टेटस क्लियर हो जाती हैं वो उस पर आपको ग्रीन टिक मार्क आपको यहाँ पे शो कर देता है। अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवेदन रद्द हुई है तो उसकी भी डिटेल्स आपको दी जाएंगी कि किस कारण से आपकी आवेदन जो है रद्द की गई है। अगर रद्द भी होती है तो उसके लिए फिर दोबारा से जो है उसको आप अपडेट कर सकते हैं या दोबारा से आप अप्लाई करके जो है फिर से वो कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर किए हैं। और बिजली विभाग से रिलेटेड और जो है डिटेल्स वीडियो देखने के लिए कैसे हम कंप्लेन करेंगे, कैसे हम मीटर लगाएंगे, बिल ज़्यादा आ गया है तो उसकी सुधार कैसे कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे आपको मिल जाएंगे वीडियो, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।